प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, जिस माहौल में आजकल हम जी रहे हैं, ये ऐसा माहौल है जहाँ पर कि हम सबको लगता है कि जो हमारा दिमाग है, जो हमारी इंटेलिजेंस है, वो बढ़ती चली जाए। कम्युनिकेशंस इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि हर एक इंसान यही सोचता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ऐसा माहौल है जहाँ हम सब पहले से बहुत ज़्यादा पढ़ते लिखते हैं और बैचलर्स डिग्री का पाना और मास्टर्स डिग्री का पाना बहुत कॉमन हो गया। तो जब इंसान पढ़ता लिखता है, जब उसकी नॉलेज बढ़ती है, तो उसको लगना शुरू होता है कि मैं स्मार्ट हो गया, इंटेलिजेंट हो गया हूँ, मुझे आता है बहुत कुछ। और फिर वो जो कुछ उसने पढ़ा लिखा है, जो कुछ उसने ज्ञान पाया है, उसके ज़रिए अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू कर देता है। और आजकल के टाइम में बहुत से केवल छोटे छोटे बच्चों को मिलते हो, 5, 6, 7, 8 साल के, और उनको इतना हर एक सिटी के कैपिटल्स क्या हैं, ज्योग्राफी क्या है, अलग अलग चीज़ों की इतनी ज़्यादा जानकारी होती है कि इंसान हैरान हो जाता है कि इतनी छोटी उम्र में इतना ज्ञान इनको कैसे मिल गया। और ये टाइम्स ऐसे हैं जबकि इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और यही कोशिश करते हैं कि ज़्यादा हमें मालूम हो। और जैसे जैसे ज़िंदगी इंसान की बढ़ती है, तो हम देखते हैं कि जो लोग पढ़ाई लिखाई में अच्छा करते हैं, जिनको ज्ञान यहाँ का बाहर की चीज़ों का ज़्यादा, उनको नौकरियाँ भी अच्छी लगती हैं और वो पैसे भी ज़्यादा कमाते हैं। और फीलिंग इस किस्म की है कि जिसका दिमाग तेज़ होगा वो सब कुछ जान सकता है। तो ऐसे ही ना एक कई पढ़े लिखे आईटी, आजकल आईटी बड़ा पॉपुलर है, हर एक बंदा आईटी पढ़ रहा है और सबको लग रहा है भाई कंप्यूटर्स को जाने, कंप्यूटर को समझें, उसको इस्तेमाल करें। तो ऐसे 3-4 लोग एक कंपनी में काम करते थे, बड़े इंटेलिजेंट थे, बड़े अच्छा काम करते थे और तनख्वाह भी उनको बहुत मिलती थी और बड़े खुश थे। तो उनको लगा कि हम ना मेडिटेशन सीखें। तो एक संत जी के पास गए, उन्होंने इंस्ट्रक्शन ली कि मेडिटेशन सीखें, और वो बड़े खुश वहाँ से उनसे इंस्ट्रक्शन लेके आ गए और मेडिटेशन करनी शुरू करी उन्होंने। अब जब उन्होंने मेडिटेशन करी 2, 3, 4 महीने, तो उनको लगा यार हम तो हो नहीं रहे ठीक। तो हम तो इतने पढ़े लिखे हैं, हम तो कंप्यूटर की हर एक चीज़ कर लेते हैं और इतनी सारी चीज़ें हमको आती हैं, और हम तो क्लास में भी 1st, 2nd, 3rd, 4th जैसे भी वो आए होंगे, अलग अलग शायद स्कूलों से आए थे। तो उनको लगा यार ये मेडिटेशन हमसे क्यों नहीं हो रही, समझ में नहीं आ रही उनको, क्योंकि दे सो इंटेलिजेंट, उनका दिमाग इतना तेज़ है कि वो हर एक चीज़ को वैसे ही एनालाइज करके समझ लेते थे। तो उनको लगा कि ये हमको क्यों नहीं समझ आ रही, मे बी हम इंस्ट्रक्शन गलत ले आए हैं, शायद हमने सुनने में गलती कर दी हो, इंस्ट्रक्शन गलत हो, चलो हम संजय के पास जाते हैं, उनको पूछते हैं दोबारा से। क्योंकि आपस में जब वो मिले तो एक ने कहा यार कोशिश तो मैं भी बड़ी कर रहा हूँ, बट पता नहीं क्या होता है, ख्याल ही आ जाते हैं, समझ नहीं आती क्या हो रहा है। और जैसे उन्होंने बताया था मैंने वैसे ही मेडिटेशन कर रहा हूँ। दूसरे ने कहा हाँ मैं भी बहुत ट्राई कर रहा हूँ, एक उनमें से एक लड़की भी थी, क्योंकि आजकल तो लड़के लड़कियां सब इकट्ठे काम करते हैं। उन्होंने कहा मैं भी ट्राई कर रही हूँ, पता नहीं समझ में नहीं, इतनी कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमसे मेडिटेशन हो नहीं रही। तो तीनों चारों वो इकट्ठे जो कंपनी में काम करते थे संजय के पास गए। तो उन्होंने संजय को बताया कि ऐसे से हमारी मेडिटेशन नहीं हो रही, और उन्होंने कहा कि लगता है शायद हमने ना इंस्ट्रक्शंस सही तरीके से सुनी ना हो।
तो संजय ने कहा अच्छा आप बताओ कि आपको क्या समझ में आया इंस्ट्रक्शंस के बारे में, कि आपने क्या सोचा, आप कैसे मेडिटेट करते हो। तो उन्होंने बताया कि हम ऐसे ऐसे मेडिटेट करते हैं। तो संजय का तरीका तो ठीक है, इंस्ट्रक्शन तो यही है मेडिटेट करने की। तो उन्होंने कहा कि फिर हमसे मेडिटेशन हो क्यों नहीं रही। तो संजय ने उनको पूछा तुम काम क्या करते हो। तो कहा हम आईटी प्रोफेशनल हैं। तो संजय ने कहा अच्छा ठीक है, जहाँ तुम काम करते हो ना मेरे को अपनी वो आईटी की लैब में बुलाओ। तो सोचे संत जी ने आईटी लैब आगे की करना है, कि हमको पता नहीं क्यों बुला रहे हैं। तो संजय ने कहा मैं ना वहाँ आके तुमको बताऊंगा कि क्या करना है तुमने। तो अगले दिन उन्होंने अपनी जहाँ पे वो काम करते थे वहाँ संजय को बुलाया, वहाँ पे पहुँचे। तो संजय ने उनसे पूछा कि अच्छा मेरे को बताओ कि तुम करते क्या हो सारा दिन यहाँ पर। तो उन्होंने संजय कहा जैसे स्टेप बाई स्टेप बताओ मुझे कि क्या प्रोसेस क्या है, तुम सुबह आते हो यहाँ क्या करते हो और तुम्हारा काम कैसे होता है। उन्होंने बताया कि पहला स्टेप है कि हम आते हैं तो अपना जो हमारा ये अरे क्या अलग अलग डेस्क होते हैं, एक डेस्क इधर एक डेस्क इधर एक डेस्क इधर, तो हम अपने डेस्क पे आके बैठ जाते हैं, ये हमारी काम करने की जगह है, यहाँ पे हम बैठते हैं। तो संजय कहा अच्छा, कहते दूसरा स्टेप क्या है। दूसरा स्टेप कहते हैं हम कंप्यूटर को ना ऑन करते हैं। तो तीसरा स्टेप क्या है। तीसरा स्टेप कंप्यूटर जब ऑन हो जाता है फिर हम लॉग इन करते हैं। तो संजय पूरा लॉग इन कैसे करते, कहते हैं अपना नाम डालते हैं, कोई हम पासवर्ड डालते हैं बीच में कि किसी को पता ना लगे कि हम लॉग इन कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। तो फिर आगे क्या होता है, कहते फिर ना वो स्क्रीन पर बड़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, टिक 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 टिक, आइकॉन्स अलग अलग आ जाते हैं। तो जो हमको जिस चीज़ पे काम करना उस आइकन को हम दबाते हैं। उनका फिर क्या होता है, तो क्या 5 स्टेप है, फिर जो भी आइकन जो हमने काम करना है वो जब हम दबाते हैं वो आ जाता है पूरा प्रोग्राम। अगर हमने कोई चीज़ सुननी है, पढ़ के लिखनी है, अगर हमने कुछ और जवाब देना है तो वो भी 5वां स्टेप है। तो संजय ने कहा अच्छा ठीक है, तो फिर आप कितने घंटे काम करते हो। तो क्या दिन में हम कोई 8 घंटे काम करते हैं, 8-9 घंटे काम करते हैं। तो संजय ने कहा कि अच्छा फिर उसके बाद क्या होता है, कहते घर में जाके, एक ने कहा मैं तो घर में जाके भी 2-3 घंटे अपनी किसी और डिवाइस पर लॉग इन करता हूँ, कोई किसी ने कहा मैंने फ़ोन के ऊपर लॉग इन करता हूँ। तो जब संजय ने उनकी सब बातें सुन ली तो संजय ने कहा जब तुम ये काम करते हो सारा दिन या जब घर में लॉग इन करते हो तो तुमको कोई डिस्टर्बेंस होती है। तो उन्होंने कहा नहीं हमें तो डिस्टर्बेंस नहीं होती क्योंकि हम तो अपना काम कर रहे हैं, अगर ऑफिस में तो यहाँ काम कर रहे हैं। और एक ने तो कहा मैं घर में काम कर रहा होता हूँ या मैं चाहे अपना कुछ भी यूट्यूब पे कुछ देख रहा हूँ या कुछ और सुन रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, तो मैं तो इतना वहाँ में मस्त होता हूँ कि मेरे तो माँ बाप कहते हैं हम तो तेरे को वादे मारे खाना खा ले, तेरे को सुनाई नहीं देता। तो संजय ने कहा अच्छा ठीक है। तो संजय ने कहा कि अब मैं आपको बताता हूँ कि मेडिटेशन आपको प्रॉपर्ली कैसे करनी चाहिए और आपकी क्या आपको तकलीफ आ रही है कि आप मेडिटेशन प्रॉपर्ली नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि मेडिटेशन के लिए भी जैसे आपने स्टेप्स बताए हैं ऐसे स्टेप्स आपको करने हैं, वो आप कर पाओगे छोटे छोटे स्टेप्स। तो उन्होंने कहा हम तो तैयार हैं करने के लिए स्टेप। तो संजय कहा पहला स्टेप तो ये है जैसे तुम अपनी आगे कुर्सी पर बैठते हो, यहाँ पर डेस्क पर बैठते हो, ऐसे ही घर में कोई जगह ढूंढो जहाँ पर आप मेडिटेट करो। तो पहला स्टेप है कि आप उस जगह पे जाओ, जब भी वहाँ जाओ आपको लगे यहाँ मैंने मेडिटेट करना है और कुछ करना नहीं। दूसरा स्टेप क्या है, जैसे आप कंप्यूटर को ऑन करते हो, जैसे ही कंप्यूटर को ऑन करते हो उस वक्त आप हर एक चीज़ को बंद कर देते हो कि जैसे कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, आपका ध्यान स्क्रीन के ऊपर है, आपका ध्यान सिर्फ कंप्यूटर पे काम करने के लिए है। घर में अगर आप किसी डिवाइस को ऑन करते हो आपका पूरा ध्यान उस पर है, बाकी चीज़ आपने ब्लॉक कर दी सारी। ऐसे कर रहे जैसे कमरे में बंद हो और कुंडी बंद कर देती है। फिर ऐसे ही जब आपने जगह पे आके बैठ गए तो आपने किसी चीज़ से डिस्टर्ब नहीं होना, कोई बाहर से आपको हिला ना सके, कोई आपको डिस्टर्ब ना कर सके। को मेक श्योर करना है कि वो टाइम, वो कहते हैं 8-10 घंटे तो तुम या 12 घंटे डिवाइस पे बैठते हो, कोई डिस्टर्ब नहीं करता, तो 2-2.5 घंटे बैठना तो कोई मुश्किल काम नहीं ना। तो उस वक्त आपको डिस्टर्ब नहीं होना किसी चीज़ से, तो आपका दूसरा काम है।
तीसरा काम है जैसे आंखें बंद करके आंखों को सीधा रखना है, आई बॉल शुड बी स्ट्रेट ताकि हॉरिजॉन्टल प्लेन में रहें, इनको ऊपर करना नहीं है। और आपने लॉगिन करना है। अब कंप्यूटर पे आप लॉगिन करते हो, पासवर्ड डालते हो, यहाँ भी आपने लॉगिन करना है, आंखें बंद करनी है, फोकस अपना करना है और आपने पासवर्ड डालना है अपना। पासवर्ड आपका क्या है? सिमरन, मन ही मन सिमरन करना है, वो आपका पासवर्ड है, क्योंकि तभी आप अंदर के प्रोग्रामों में जा सकोगे। और चौथा उन्होंने कहा कि जैसे जैसे आप करोगे तो आपको अंदर में जो दिखाई देगा उसमें अपने ध्यान से देखना है, ताकि जो भी आपके सामने दिख रहा है, जो भी आ रहा है, आपने इतना फोकस उसमें करना है कि कोई बाहर की चीज आपको डिस्टर्ब ना कर सके। और फिर एक लगन से उसमें देखते रहना है। और आपको देखने को चीजें मिलेंगी और सुनने को चीजें मिलेंगी। अब जैसे आप कोई प्रोग्राम देखो या कोई काम भी करते हो, ऑफिस के कामों में कई बार कोई लिखने के काम आते हैं, कोई सुनने के काम आते हैं, कुछ और अलग अलग के काम होते हैं, समटाइम्स यूर एडिटिंग समथिंग्स, उनकी चीज़ें आती हैं। तो आपका ध्यान उन दो में होता है। ऐसे ही जो आपको नज़ारे दिखाई दे रहे हैं उनकी और आपने ध्यान करना है, और ध्यान आपका पूरा पक्का वहाँ ही रहना चाहिए। और जो 5वां स्टेप्स है वो ये है कि एक लगन से, एक जैसे अटेंशन से जब इंसान कोई भी चीज़ करता है तो फिर उसको आनंद आना शुरू होता है, वो एंजॉय करना शुरू कर देता है और उसकी खुशी उसको मिलती है। तो उन्होंने कहा कि अंदर के जो नज़ारे हैं उनको आप देखो, उनको जो अंदर में ध्वनि के साथ जुड़ रहे हो उसको आप सुनो, और उसकी खुशी, उसके जो नज़ारे हैं उनकी खूबसूरती का आनंद लो, और जो अंदर में मधुर संगीत चल रहा है उसको एंजॉय करो, ताकि जो मेडिटेशन का प्रोसेस है ये इंसान को खुशी देने का प्रोसेस है। उसमें हमें खुशी मिलनी चाहिए, और खुशी को हमने अपने भीतर से पाना है, हमारे अंदर हर समय खुशी है। तो जब संत जी ने उन बच्चों को समझाया तो उनके बाद उनको जब ध्यान से मेडिटेशन करना शुरू करा, और जब उनकी अटेंशन इतनी स्ट्रांग हो गई कि भाई उनका फोकस पूरा देखने में और सुनने में था, तो फिर कोई विचार भी उन तक पहुंच नहीं सका, क्योंकि इट्स अ क्वेश्चन ऑफ कंसंट्रेशन। जितनी कंसंट्रेशन इंसान की ज़्यादा होगी उतना ही हम बेहतर होंगे। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के बारे में कहा, जब कंप्यूटर अभी हुए भी नहीं थे उनसे पहले उन्होंने एक वर्ड्स कहा है जो कि बड़ा एप्रोप्रिएट है, जबकि लोग इतना पढ़ते लिखते भी नहीं थे। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग जब हम संत दर्शन सिंह जी महाराज के शेरों को देखते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं, वो कितने साल पहले ऐसी चीज़ें लिख गई हैं जो आज भी बिल्कुल अडेप्टेबल हैं, जबकि चीज़ें थी भी नहीं जो कि आज कॉमन हो गई हैं, जो जिनकी आज हमको लगता है तो नॉर्मल हैं, उनके बारे में भी इस तरीके से लिख गए हैं कि हमें समझ में आए। हम लोग सोचते हैं ना जिनका दिमाग ज़्यादा है उनका मेडिटेशन आसान होगा, ऐसा नहीं है। मेडिटेशन का दिमागी बढ़ोतरी से कोई कनेक्शन नहीं है। हमारी आईक्यू 200 है कि आईक्यू 5 है, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो। हमारे को नॉलेज कितना है दुनिया का कोई फर्क नहीं पड़ सको, जितना ज़्यादा नॉलेज उतनी तकलीफ ज़्यादा होती है, क्योंकि जितना ज़्यादा नॉलेज है उतना हमको अपने आप को शांत करने में तकलीफ होती है। और हम जो कि सोचते हैं कि हर एक चीज़ इंटेलिजेंस से समझ आ जाएगी, मेडिटेशन जो कि स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है वो दिमाग के ज़रिए नहीं समझा जा सकता। ये नहीं कि दिमाग को तेज़ कर लेंगे, कोई किताबें पढ़ लेंगे, कुछ सुन लेंगे तो हमारी मेडिटेशन बेटर हो जाएगी। ये कंसंट्रेशन करने का तरीका है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक शेर कहा हुआ है जिसको अगर हम ध्यान से समझेंगे तो हमें समझा रहे हैं कि हम इंसान जो कि अपने आप को बड़ा इंटेलिजेंट समझते हैं, हम लोग को बड़ा स्मार्ट समझते हैं कि हमारी ज़िंदगी में भी हैरानी हो सकती है, क्योंकि एक स्मार्ट इंसान तो समझता है ना मैं सब कुछ समझ लूँगा,
मेरे को सब कुछ आ जाएगा समझ में, मैं पढ़ लिख गया, मेरा को लॉजिकल थिंकिंग बहुत हो गई है, और लॉजिक के ज़रिए मैं ये भी समझ सकता हूँ, ये भी समझता हूँ, ये भी समझ सकता हूँ। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया, वो कहते हैं कौन जाने क्या तमाशा है कि साजों के बगैर। तो फरमा रहे हैं कि कौन क्या एक्सपीरियंस करता है कि क्या होगा उसकी लाइफ में। क्योंकि हमारी लाइफ में क्या है कि हम लोग सोचते हैं कि अगर म्यूज़िक है, और म्यूज़िक बहुत प्रेवलेंट है, तो लोग म्यूज़िक सुनते हैं, दिन भर सुनते रहते हैं, कोई भजन सुन रहा है, कोई शब्द सुन रहा है, कोई गाने सुन रहा है, कोई हॉलीवुड के गाने सुन रहा है, कोई इंग्लिश म्यूज़िक सुनता है। तरह म्यूज़िक सारी दुनिया में बहुत पॉपुलर है। और म्यूज़िक क्या है, उसके लिए कोई ना कोई साथ चाहिए। इंडिया में होगा तो सितार, हारमोनियम, तबले, बाहर होगा तो गिटार, और जो भी वो आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट से भी बहुत सा म्यूज़िक बनता है। तो कोई ना कोई चीज़ चाहिए जिससे म्यूज़िक बनता है। तो कह रहे समझदार आदमी तो सोचेगा अगर म्यूज़िक है तो इसको किसी चीज़ ने बनाया है, किसी इंस्ट्रूमेंट ने बनाया। जब बांसुरी बज रही है तो कोई उसको बजा रहा है, और बांसुरी बनी हुई है उससे बजाया, या हारमोनियम बज रहा है, या कोई सितार बज रही है, या गिटार चल रही है तो कोई उसको बजा रहा है। तो मतलब आजकल की दुनिया में अगर म्यूज़िक के बारे में सोचेंगे तो मैं ये लगेगा हाँ जी कोई इंस्ट्रूमेंट है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, कोई उसको चलाता है, बजाता है, तो तभी चलता है वो। तो फरमा रहे हैं कि कौन जाने क्या तमाशा है कि साजों के बगैर। तो कह रहे हैं कि ये तो कोई समझ नहीं सकता इंटेलिजेंट आदमी, जिसका दिमाग तेज है उसको तो ये लगता है ना भाई कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए तभी म्यूजिक बनेगा, अपने आप बन नहीं सकता। अपने आप कैसे बनेगा? क्योंकि कोई तो कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए। हम देखते हैं, यही सुनते हैं, यही जिंदगी, और यही हम इस लाइफ में जीते देखते हैं। तो फरमा रहे हैं कौन जाने क्या तमाशा है कि साजों के बगैर एक हजूम में नगमगी दिल के नवा खाने में। वो फरमा रहे हैं कि ये एक हमको बड़ा अजीब लगता है, जो इंटेलिजेंट आदमी उनको ज़्यादा अजीब लगता है, क्योंकि वो सोचता है कि भाई कोई भी अगर हम म्यूज़िक सुनेंगे, कोई भी हम ध्वनि सुनेंगे, तो उसके लिए कोई ना कोई साज तो ज़रूर होंगे, कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट ज़रूर होंगे। तो हमको ये अजीब लगता है कि हमारे अंदर अलग 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 किस्म की मेलोडीज चल रही हैं, अलग 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 किस्म की धुनें चल रही हैं, और वो सब हमारे अंदर से आ रही हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हम समझा रहे हैं कि चाहे आईआईटी हमें जितनी मर्जी आती हो, चाहे हम बड़े से बड़े डॉक्टर हों, चाहे हम बड़े से बड़े अकाउंटेंट हों, चाहे बड़े बड़े से लॉयर हों, जो मेडिटेशन का प्रोसेस है वो पढ़ लिख के इंसान को आ नहीं सकता। उसको भी हैरानी होती है कि जो चीज़ें लॉजिकली हम समझ सकें वो हमारी समझ के दायरे से बाहर हैं, कि हमारे अंदर तरह तरह की धुनें चल रही हैं, ये किसी लॉजिक से नहीं समझ में आ सकता। इंस्ट्रूमेंट कहाँ पर हैं, बज कहाँ पर रहे हैं। कई लोग सोचते हैं कि शुरू में प्रभु अकेले थे, उन्होंने एक से अनेक होने का संकल्प किया, एक गरोर उठी, शब्द के जरिए सारी सृष्टि रची गई है। बहुत से लोग सोचते हैं प्रभु तो आसमान में होंगे, दूर हैं, वहां से शब्द चल के आ रहा है, आई जा रहा है, आई जा रहा है, उन्होंने ट्रांसमिट करा, हमने रिसीव कर लिया। लेकिन संत दर्शन सिंह जी महाराज हम समझाते हैं कि ऐसे नहीं है। प्रभु कहीं दूर नहीं, हम सबके अंग संग हैं। हमारी आत्मा उन्हीं का हिस्सा है, वो प्रभु का अंश है जो हमारे अंदर जो इस शरीर को जान दे रहा है, और वो नगमे से वहां से ही आ रहे हैं। तो फरमा रहे हैं कि एक हजूम में नगमगी, मतलब कि एक ऐसी मेलोडी जो कभी खत्म ना होने वाली है। उनका हजूम जैसे बादल ही बादल, बादल आ गए, खत्म नहीं होते कभी भी। तो एक जो कि अलग अलग ध्वनियाँ हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़ें हैं, और ऐसी ही आवाज़ें जो हमारी बाहर की दुनिया के इंस्ट्रूमेंट बजा भी नहीं सकते। तो सिर्फ हमें कंपैरिजन से बताना पड़ता है कि हाँ जी ये वाली आवाज़ बैक पाइप जैसी है या बीना जैसे है, क्योंकि जो अंदर की आवाज़ें उस किस्म के तो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है ही नहीं। तो फरमा रहे हैं कि ये किसकी समझ में ये आएगा कि कौन जाने क्या तमाशा है कि साजों के बगैर एक हजूम नगमगी दिल के नवा खाने में। कह रहे हैं कि ये समझ में आना बड़ा मुश्किल है कि विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट हमारे अंदर तरह तरह की
की मेलोडीज, तरह तरह के नगमे, तरह तरह के संगीत बज रहे हैं, और वो ऐसे हैं जो कि हमें मस्ती के आलम में पहुंचा देते हैं। इस दुनिया में जिस किस्म का संगीत आपको अच्छा लगता है, आपको उसी में मज़ा आना शुरू होता है, उसी में आप झूमना शुरू कर देते हो। कोई अपना सिर हिलाना शुरू कर देता है, कोई पैर से टैप करना शुरू करता है, कोई नाचना झूमना शुरू कर देता है जब उसको म्यूज़िक अच्छा लगता है, बीट अच्छी लगती है। म्यूज़िक हमको खुशी के आलम में पहुंचाता है। यहाँ समझा रहे हैं कि जो अंदर में हमारे शब्द चल रहा है, जो परमात्मा ने शुरू करा, परमात्मा के हमसे दूर ने हमारे भीतर हैं, वो शब्द कण कण में समाया हुआ है, हमारे भीतर चल रहा है। और जब हमारे अंदर चल रहा है तो उसके साथ हम जुड़ते हैं, तो जो आनंद, जो खुशियां हमें मिलती हैं, उनको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई भी वर्ड्स नहीं है जो कि स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को समझा सकें। ये अनुभव करने का तरीका है, लेकिन इसे अनुभव किया जा सकता है, और अनुभव करने के बाद भी वर्ड्स में समझाना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके कोई लफ्ज़ ही नहीं है समझाने के, और फिर वर्ड लिए जाते हैं, हाँ जी इस किस्म की चीज़ के जैसे है, या मस्ती में इंसान जाएगा, या वो खुश हो जाएगा। दीज आर जस्ट वर्ड्स, मगर अंदर में जो अनुभव होता है वो हमें अपने आप होता है। इसीलिए बार 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 महापुरुष समझाएंगे, अभ्यास करें। जब संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते सीइंग इज अबव ऑल, उनका मतलब था कि जो अंदर में हम देखते हैं उससे ऊंचा कुछ है नहीं, वो सबसे बढ़कर है। क्यों? क्योंकि वो प्रभु का रूप है। प्रभु के दो जाति रूप हैं, लाइट एंड साउंड, ज्योति और श्रुति। वो हमारे भीतर, हमारे अंदर से निकल रहा है। वो कि नहीं बाहर से आ रहा हमने पकड़ लिया, वो हमारे अंदर है, अंदर से निकल रहा है। उसके साथ से जुड़ना है। जो जुड़ गया, और जुड़ने का तरीका क्या है? कॉन्सेंट्रेट करना, अंदर की दुनिया में जाना, बाहर के डिस्टर्बेंसेस को हटाना, अपना ध्यान पूरा अंदर की ओर करना, और वही भजन से वही मेडिटेशन है। अगर बाहर की चीज़ों ने हमें डिस्टर्ब कर दिया तो हम अभ्यास नहीं कर पाएंगे। लेकिन थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंस हमें हलचल में ले जाती है, क्योंकि हम तो अभी एक्सपर्ट हुए नहीं हैं, तो हमें मदद चाहिए हर किस्म की, तो हमें शांति चाहिए, तभी अभ्यास बढ़िया होता है। तो अंदर की दुनिया, प्रेम की दुनिया, जब एक बार ही उसमें अटेंशन इंसान की पूरी होती है, तो बाहर की कोई भी चीज़ हमें डिस्टर्ब नहीं कर पाती, क्योंकि हमारी कंसंट्रेशन बढ़ गई। जो अंदर हम देख रहे हैं उसमें से हमें इतनी खुशी, इतना आनंद मिल रहा है कि कहीं और ध्यान जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। पता टाइम के साथ होता है, एकदम नहीं होता, जस्ट एक सवाल। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि हम सबके भीतर प्रभु बसे हुए हैं, हम सबके भीतर प्रभु का शब्द चल रहा है। हम प्रभु के शब्द के साथ जुड़ सकते हैं, हम प्रभु से एक में एक हो सकते हैं। हमें करना ये है कि ध्यान बाहर से हटा के अंदर की ओर करना है। हमें करना ये है कि बाकायदगी से बैठना है। हमने करना ये है कि अपने आप को बाकायदगी से रिमाइंड कराना भी अभ्यास करना ज़रूरी है। अगर हम 2.5 घंटे इकट्ठे नहीं बैठ सकते तो हम दिन में 2-3 बार हिस्सों में भी बैठ सकते हैं। डिपेंड करता है कि हम किस लेवल पर हैं अपनी डिसाइपलशिप के। और जैसे जैसे हम बैठेंगे तो हम अंदर में शब्द के साथ जुड़ेंगे। जैसे जैसे जुड़ेंगे और ज्योति का अनुभव करेंगे और ध्वनि को सुनेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे कदम अपनी मंजिल की ओर और तेज़ी से बढ़ेंगे। और जब वो होगा तो हम देखेंगे कि हर एक चीज़ हमारी ज़िंदगी में खुशियों से भरपूर होगी। वो इंसान जो अंदर में प्रभु के साथ जुड़ता है, उससे बड़ी खुशी तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती। जिसने सारी सृष्टि रची, उनसे हमारी मुलाकात हो जाए, उनको हम मिल पाएँ, हमें ये मालूम हो हमारे अंग संग हैं, तो इंसान को फिक्र फाका रहता ही नहीं। दुनिया में ऊंच नीच चलती रहती है, कर्मों करके किन चीज़ों से गुजरना पड़ता है। लेकिन जब अंदर से इंसान सेटिस्फाइड होता है तो वो फिर हर एक को खुशी से मिलता है, प्यार से मिलता है, ऐसे मिलता है जैसे कि उससे नज़दीकी और कोई है नहीं। तो जो सारा एटमॉस्फेयर है उसके आसपास वो सब प्रेम का और खुशी से भर जाता है। और ऐसी ही ज़िंदगी हम सबको बनानी है।
और ऐसी जिंदगी हम सब बना सकते हैं। बार बार महाप्रभु समझा गए हैं कि हम में से हर एक पिता परमेश्वर को जान सकता है, क्योंकि हमें कहीं जाना नहीं उनको पाने के लिए, हमें कोई डिग्री नहीं लेनी उनको पाने के लिए, हमें कोई एग्जाम पास नहीं करना उनको पाने के लिए, हमें सिर्फ ध्यान अंदर की ओर करना है। पिता पर हम सबके अंदर बैठे हुए हैं, हम सब उन्हें पा सकते हैं। जिन्होंने ध्यान अंदर की ओर किया वो अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। जिनका ध्यान बाहर की चीज़ों में रहा, बाहर की जानकारी करते रहे, बाहर का नॉलेज पाते रहे, वो फिर से 84 लाख जिया जून में भटकते रहेंगे। तो बार 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 महाप्रभु समझा गए हैं कि सब कुछ घर में बाहर ना आए, सब कुछ जो हमें चाहिए हमारे भीतर है। हम अंदर की दुनिया में बढ़े, हम प्रभु को जाने पहचाने, उनकी नज़दीकी पाएं, तो देखेंगे कि ज़िंदगी खुशियों से कितनी भरपूर होगी। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आंखों के डेले आई बोलते सीधे सामने होने चाहिए, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने समय के साथ रोशनी के चिन्ह खुलने शुरू होंगे। कुछ लगेगा रोशनी के चक्र हैं, कुछ लगेगा रोशनी आके जा रही है। जो कुछ दिख रहा है उसके बीच में देखिएगा। समय के साथ ऐसा लगेगा रोशनी टिक गई है, तो हो क्या रहा है, रोशनी कहीं बाहर से नहीं आ रही, आपके अंदर है। जब आप कंसंट्रेट करते हो आपको रोशनी दिखाई देती है, जब आपका ध्यान टूटता है तो आपको अंधेरा अंधेरा लगता है। तो समय के साथ जैसे जैसे आपकी कंसंट्रेशन बढ़ती है, वैसे वैसे आपको लगता है कि रोशनियाँ और दिख रही हैं और नज़ारे देखने को मिलते हैं। पूरे ध्यान से उनमें देखिएगा, जो जो आपके लिए बेहतर है वही अनुभव आपके लिए होते चल जाएंगे। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली संचित के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर है महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। तो थोड़ी देर में मैं आके आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, आप प्लीज लीव ऑफ।